कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट्स किए कि मैडम ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो सोचे चलिए आज हम देखते हैं आर एस अग्रवाल का ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन। इस टॉपिक में पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए ट्रेन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकंड। क्या बोला है? एक ट्रेन, पहले तो हमें क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है। एक ट्रेन है, उसकी स्पीड बता दिया, स्पीड क्या है? 108 किलोमीटर पर आवर है। हमें बोला है कि इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। देखिए इसको हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। आप यदि आप लॉन्ग मेथड से जाओगे तो क्या 108 को किलोमीटर पर आवर, आवर नीचे होता है ना, तो इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो 108 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, फिर डिनोमिनेटर में 60 इंटू 60। इतना आपको करने का जरूरत नहीं है, ये मत करिए, ऐसा बिल्कुल मत करिए। इसका सिंपल एक शॉर्ट ट्रिक है, 108 है, ठीक है, इसको आपको मीटर पर सेकंड है से कन्वर्ट करना है, तो आप सिंपली 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। एनी नंबर जो किलोमीटर में गिवन है, कोई भी ऐसा नंबर जो किलोमीटर पर आवर में गिवन है, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का शॉर्ट ट्रिक है ये, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब जो जिससे काटता काट देंगे। 9 2 18, 9 1 9 2 2 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेरी इजी। देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए सी करेक्ट है ना, 30 पर सेकेंड। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। एक और कॉन्सेप्ट क्या है? पहला तो हम सीख लिए कि जब भी किलोमीटर पर आवर, देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो हम उस नंबर को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक उसी तरह अगर रिवर्स पूछा गया मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो, अगर ऐसा पूछा गया तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर को रिवर्स कर देंगे। अब कुछ बच्चे तो ऐसे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कब 18/5 और कब 5/18 मल्टीप्लाई करें। देखिए किलोमीटर का बड़ा नंबर है ना, किलोमीटर बड़ा टर्म है, यूनिट है। जब हम बड़ा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारा जो मल्टीप्लीकेशन नंबर है 18 न्यूमीटर में आएगा। तो जब 18 न्यूमीटर में तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में 5 आएगा। तो बड़ा यूनिट के लिए बड़ा नंबर और छोटा यूनिट के लिए छोटा नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये स्पीड ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड इज सेम एज, यहाँ पर अभी क्या बोला है? 14 मीटर पर सेकेंड को हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। किलोमीटर पर आवर अभी मैंने बताया ना, जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर का बड़ा यूनिट है, तो उसको हम बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, मैं यहाँ पर हूँ सॉल्व करके देने के लिए, लेकिन आप भी कोशिश करें, तभी क्या होगा, आपका मैथ्स इंप्रूव होगा अच्छा खासा। तो यहाँ पर है 14 मीटर पर सेकेंड, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो 14 से हम 18/5 को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा ही है ना। अब 18/5 को मल्टीप्लाई करने का एक सिंपल ट्रिक है, आप 5 से काटना अच्छा है कि आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए, अब इजी हो जाएगा इसको। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते, इसको मल्टीप्लाई कर देते। ए 14 इंटू 18 को शॉर्ट ट्रिक है मल्टीप्लाई करने का। पहले तो इसको 1 से 14 को मल्टीप्लाई करें, 1 4 आ जाएगा, एक 0 लास्ट में डाली जाए। नेक्स्ट 8 से ये दोनों को मल्टीप्लाई करें, 8 4 32, 3 वहां पर बैलेंस, 8 1 8, 311 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो 2 5, यहाँ पर 252 मिल गया, और फिर 2 बचा है, हमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 2 5 10 और 2504। तो देखिए हमारा ऑप्शन, हाँ एक यहाँ पर 504 हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर देखिए हमारे डिनोमिनेटर में 10 भी है ना, 10 को लिख देंगे बस। ऐसे मल्टीप्लीकेशन में 1 डिजिट लास्ट से छोड़ के हमें जो नंबर मिलेगा वही हमारा आंसर है। होप सो कि आप समझ गए कि हम कैसे, जब भी हमारा डिनोमिनेटर में 5 होगा, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे नंबर्स को 2 से ऊपर नीचे भाग दीजिए, जो आया उसको एक लास्ट से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट डाल दीजिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 मिलेगा ना, 10 मिलेगा, तो 10 को हटाने के लिए तो एक डिजिट के बाद डेसिमल ही डालना है। तो देखिए ऑप्शन कौन सा, सी करेक्ट हो जाएगा। एक थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, ए मैन सिटिंग इन ए ट्रेन इज काउंटिंग द पिलर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोला? एक आदमी ट्रेन में बैठा है और इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेन में बैठा है तो बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी पिलर लाइन से लग गड़े हुए रहेगा, उसको काउंट कर रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पिलर इज 60 मीटर। अब क्या बोल रहा है? 2 पिलर का जो डिस्टेंस है, क्वेश्चन को भी याद दिमाग में रखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो 2 पिलर का डिस्टेंस है वो कितना है? देखिए 60 मीटर बताया गया, यहाँ पर 60 मीटर है 2 पिलर का डिस्टेंस। हमें बहुत सारा पिलर है, लेकिन हर एक पिलर का बीच का डिस्टेंस 60 मीटर ही है। अब क्या बोला है? एंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड बता दिया है, ट्रेन का स्पीड कितना है? 42 किलोमीटर पर आवर है।
यहाँ तक ठीक है। अब इन 5 आवर, अब क्या बोले 5 आवर, हाउ मेनी पिलर विल ही काउंट, 5 घंटा में वो आदमी कितना पिलर काउंट करेगा। 5 आवर टाइम कितना है, टाइम 5 आवर में। पहली चीज तो ऐसे ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, समझिए। पहले पहले तो एक ऐसे क्वेश्चन में हम ये फाइंड करेंगे 5 घंटा में ट्रेन कितना दूरी जाता है, तो हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम है, स्पीड क्या है 42 किलोमीटर है पर आवर है, और टाइम 5 है, तो हमें डिस्टेंस कितना मिलता है, 5 2 10, 5 4 20, 21, 210 किलोमीटर मिलता है। यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज समझिए, हमें जो पोल का डिस्टेंस 60 मीटर बताया गया है, मतलब मीटर में है, तो हम डिस्टेंस किलोमीटर में, हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 0, देखिए यहाँ में कंफ्यूज मत होइए, फिर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना। देखिए किलोमीटर पर आवर जहां होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं, आवर यहाँ से मिसिंग है, डिस्टेंस ओनली किलोमीटर में होता है। कुछ कुछ चीज में कभी कभी कंफ्यूजन आ जाता है, इसलिए मैं बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर 1000 यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो हमें यहाँ पर पूरा डिस्टेंस एज ए मीटर में कितना मिल जाएगा, 210000। ठीक, यहाँ तक ठीक है। डिस्टेंस, अब क्या पूछा है, एक दो पोल का बीच का डिस्टेंस 60 मीटर है। ठीक है, तो कितना पोलो काउंट करा होगा, मेन तो वही है ना। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस जितना है उससे हम एक पोल का डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे, काटता है, काट दीजिए। 6 6 3 18। ठीक है, 6 5 30, यहाँ पर 0 0 मिलता है। अब अभी देखिए, क्या हमारा आंसर 3500 है। आप सोचिए, अब देखिए ऑप्शन, देखिए नहीं मिल रहा है ना, 3500 नहीं है, आपका ऑप्शन 3500 नहीं है। एक बात याद रखिए, ये जो पोल है, ये बंदा बैठ के दो पोल को काउंट कर रहा है, एंड ये 5 घंटा बैठ के बाकी पोल को काउंट करेगा। फर्स्ट पोल काउंट किया, सेकंड पोल, अब फर्स्ट एंड सेकंड पोल के बाद यहां से लेकर लास्ट पोल का हमने नंबर ऑफ पोल निकाला, कितना है, 3500 है। और जो पहला पोल जो छूट गया उसे भी तो लेना है ना, तो 3500 में +1 कर देंगे तो हमें मिलेगा 3501। ये होगा नंबर ऑफ पोल इन बिटवीन। 5 घंटे में वो आदमी कितना पोल काउंट करेगा, तो 3500। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है, चौथा नंबर, इन व्हाट टाइम विल ए ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल इफ द स्पीड इज 144 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर देख लीजिए स्पीड, अभी सॉल्यूशन भी देख लीजिए, सॉल्यूशन में सब सेकंड में बताया गया है, तो हम स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। पहला बात है, स्पीड गिवन है, स्पीड इज 144 किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का सीधा फॉर्मूला क्या, 144 इंटू 5/18 है ना। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर क्या है, व्हाट इन व्हाट टाइम, टाइम पूछा है, द ट्रेन, ये ट्रेन का जो लंबाई बताया गया है वो 100 मीटर है, और पूछा गया कि वो एक पोल को कवर, मतलब पोल का डिस्टेंस कवर करेगा। इन व्हाट टाइम विल द ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग क्रॉस इलेक्ट्रिक पोल, ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक पोल है, अभी ट्रेन यहाँ से आ रहा है, इसको पास करेगा, ऐसा ही है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमारा जो डिस्टेंस हो जाता है ना, ट्रेन का लेंथ इज इटसेल्फ ए डिस्टेंस, मतलब ये हमारा 100 जो है ना मीटर, जो ट्रेन का लेंथ है, दिस इज आवर डिस्टेंस। क्यों, क्योंकि देखिए पोल यहाँ पर खड़ा है, ट्रेन यहाँ से आगे यहाँ तक आ गया। अब ट्रेन यहाँ से क्रॉस करेगा, पोल को क्रॉस करके ट्रेन यहाँ तक जाएगा, तब तो पोल को क्रॉस कर पाएगा, समझ में है ना। तो ये ऐसे जब भी पोल को पार करेगा, ऐसे क्वेश्चन में ट्रेन का डिस्टेंस, जो ट्रेन का लेंथ इटसेल्फ डिस्टेंस हो जाएगा। अब हमें टाइम पूछा है, टाइम के लिए अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है, जो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, इसी से हमें 3 फॉर्मूला मिल जाएगा। स्पीड का तो यही खुद फॉर्मूला है, डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, स्पीड इंटू टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, और टाइम के लिए डिस्टेंस बाई स्पीड कर देंगे, बस यही है। टाइम फाइंड करने के लिए डिस्टेंस बाई स्पीड है, हमारा डिस्टेंस का 100 मीटर इटसेल्फ डिस्टेंस है, और स्पीड क्या है, 144/5/18, 18 ऊपर चला जाएगा। अब काटते 5 2 जा, ठीक है, 9 2 जा, 9 1 जा, 9 6 जा, 4 4 जा, 4 5 जा, 4 1 जा,
4 टू ज़ा 4 5 ज़ा, यहाँ पर देखिए 1.25 इंटू 2 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2.5 सेकंड। ठीक है, तो टोटल इतना 2.5 सेकंड में ये ट्रेन इस पोल को क्रॉस करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है, ये ट्रेन 280 मीटर लॉन्ग है। 280 मीटर, मीटर और किलोमीटर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ट्रेन प्रॉब्लम में। रनिंग विद स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर पर आवर। देखिए ट्रेन का लेंथ मीटर में दिया है, स्पीड किलोमीटर में दिया है। विल इट पास ए ट्री, देखिए सेम क्वेश्चन है, मतलब एक ट्री को कितना टाइम में पास करेगा, टाइम पूछा, यहाँ पर पूछा था पोल को कितना टाइम में पास करेगा। ऐसे ट्री पोल एक एक सीधा डंडा जैसा, एक सीधा डंडे जैसा है ना, ऐसे क्वेश्चन में जो ट्रेन का जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन इज इटसेल्फ ए डिस्टेंस, उसी को हम लोग डिस्टेंस कंसीडर करेंगे। तो इसको भी सॉल्व करते चलिए। पहला चीज तो हमारा जो ट्रेन का लेंथ बताया जो कि डिस्टेंस होगा 280 मीटर है, और स्पीड बता दिया है 63 किलोमीटर पर आवर बता दिया है। अब देखिए ये मीटर में 1 किलोमीटर पर आवर है, तो सॉल्व करने से गलत हो जाएगा, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब ये हो गया मीटर पर सेकंड। अब हमें टाइम बताना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड है। ठीक, अब डिस्टेंस हमारे पास कितना है 280, स्पीड कितना है 63 बाई इंटू 18, सॉरी इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18, यही है ना। इसको अगर 18 तो न्यूमरेटर में चला जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 9 2 18, 9 7 63, 7 4 28, यहाँ पर 5 8 40, तो 8 2 16 सेकंड मिल जाएगा हमें। तो देखते हैं ऑप्शन, यस ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ये 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज गोइंग एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ में क्या बोला, एक 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, ये जाता है एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर के पर आवर के स्पीड में जाता है। देखिए ये मीटर में 1 किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर को हम पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। इट विल क्रॉस ए 140 मीटर लॉन्ग ब्रिज, ये 140 मीटर लॉन्ग ब्रिज को कितना देर में क्रॉस करेगा। ऐसे क्वेश्चन में, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन में बोला है लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है मैं लिख के समझा रही हूँ, पर एग्जामिनेशन में ऐसा मत लिखिएगा, टाइम वेस्ट होगा। लेंथ ऑफ ट्रेन 100 मीटर है, स्पीड, स्पीड कितना बता दिया है यहाँ पर देखिए 60 किलोमीटर पर आवर है। अब ये मीटर में ये किलोमीटर है, तो ऑब्वियसली हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। 60 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया, यहाँ तक ओवर। अब बोल रहा है कि ये एक ब्रिज है, ब्रिज के लेंथ बता दिया 140 मीटर लॉन्ग ब्रिज को ये ट्रेन कितने देर में कवर करेगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है, ट्रेन जो कि ए है, मान लीजिए ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग है। अब ये ब्रिज है, ये मान लीजिए ये ब्रिज है, ये 140 मीटर लॉन्ग है। ऐसे क्वेश्चन में जो हमारा टोटल डिस्टेंस, हमें तो यहाँ पर टाइम फाइंड करना है, ऐसे क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज होगा। क्यों क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जब ब्रिज यहाँ में, ये ब्रिज का स्टार्टिंग है, ट्रेन जब एंटर करेगा, ये ट्रेन खुद को पूरा यहाँ तक कवर करेगा, उसके बाद यहाँ से निकल के जाएगा, तब तक ये कवर नहीं होगा ना, मतलब ट्रेन का एंड आते आते ये तो बाहर निकल जाएगा, मतलब ट्रेन खुद को तो कवर करता है और लेंथ ऑफ द ब्रिज को भी कवर करता है। तो यहाँ पर हमारा टोटल डिस्टेंस 240 हो जाएगा। अब टाइम निकालते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड है, 240 बाय स्पीड क्या है हमारे पास 60 इंटू 5 मल्टीप्लाई न्यूमेटर में जाएगा 18, काट देते जो जिससे करता है, 6 4 24, और 5 से 5 डिवाइड में है, तो इसको कैसा हम सॉल्व करेंगे, 2 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई में और डिवाइड में कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 4 2 8, 8 8 64, 8 1 8, और वहां पर 14 हो जाएगा, और डिवाइड बाय 10 है, तो 14.4 सेकंड में ये ब्रिज को कवर करेगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन 7 नंबर देखिए। ये 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, इट विल क्रॉस रेलवे प्लेटफॉर्म। देखिए इस क्वेश्चन में हमने देखा था ब्रिज को कवर करता है, यहाँ में रेलवे प्लेटफॉर्म। जब भी ब्रिज, रेलवे प्लेटफॉर्म, ये क्या है, सिंगल पोल नहीं है। जहां पर सिंगल, आप क्वेश्चन प्रीवियसली याद करिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 4 हमने क्या किया था, सिंगल पोल। जब भी सिंगल पोल का कवर करेगा ट्रेन, तो ट्रेन खुद का वहां में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्रेन का खुद का लेंथ हो जाएगा। लेकिन जहां पर वो ब्रिज या फिर रेलवे प्लेटफॉर्म ये सब कवर करेगा, तब वहां पर टोटल डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म और ब्रिज, अदर प्लेटफॉर्म
ब्रिज और प्लेटफॉर्म, ये हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन के 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन का लेंथ बता दिया 120 मीटर है, स्पीड बता दिया 90 किलोमीटर पर आवर है, पर ए मीटर, एक किलोमीटर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 95/18 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब हमें पता करना है टाइम, उससे पहले तो हम प्लेटफॉर्म का लेंथ देखते हैं, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म 230, तो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस इज दिस 120 प्लस 230 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म को भी हम इंक्लूड करेंगे और प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन को भी इंक्लूड करेंगे, तो इसको प्लस करने से 350 हो जाएगा। अब हमें टाइम फाइंड करना है, तो डिस्टेंस 350 मीटर है। ठीक है, 350 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ द ट्रेन 95 इंटू 18, तो यहाँ से 9 2 18। अब इसको मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 4, 4 5 20, 4 3 12, 13 14, यहाँ पर डिनोमीटर में 10 है तो हमें डायरेक्टली 14 आंसर मिलता है। तो देखिए 14 सेकंड हो जाएगा, क्योंकि ये सब मीटर पर सेकंड में कन्वर्टेड है ना, इसीलिए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये था कुछ बेसिक बेसिक ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में आपको कौन सा टॉपिक चाहिए बताइए, मैं उस हिसाब से यहाँ एक्सप्लेन करूंगी, पढ़ाऊंगी। या फिर आपको ट्रेन का कंटिन्यूशन चाहिए तो मैं ट्रेन का कंटिन्यूशन, या फिर कुछ और टॉपिक का पहले हम बेस को पकड़ेंगे।